शालोम। आज जिस टॉपिक पर आपसे बात करना चाहता हूँ वो टॉपिक है यीशु बढ़े और मैं घटूं। यूहन्ना उसका तीसरा अध्याय और 30 से 31 को हम पढ़ते हैं तो वहाँ ये लिखा हुआ है, अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। जो ऊपर से आता है वह सर्वोत्तम है, जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है और पृथ्वी ही की बातें कहता है। जो स्वर्ग से आता है वह सबके ऊपर है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है कि अवश्य है कि वह बढ़े मैं घटूं, क्योंकि वह सबके ऊपर है। ये किसके बारे में बोल रहा है? ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोल रहा है कि वो बढ़े मैं घटूं। ये अपने आप को छोटा बना रहा है, ये अपने आप को दीन कर रहा है, ये अपने आप को नम्र कर रहा है और बोलता है कि यीशु बढ़े बढ़े मैं घटूं। ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कौन था? यीशु मसीह के पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले मन फिराव का प्रचार करता था और जो लोग अपने पापों का इनकार करते थे और मन फिराते थे उन्हें वो बपतिस्मा देता था। ये यीशु मसीह के पहले आया था। ये यीशु मसीह के लिए मार्ग तैयार करने वाला व्यक्ति था और ये लोगों में प्रचार करता था। लेकिन ये अपने आप को कभी भी बड़ा व्यक्ति नहीं सोचा। ये अपनी काम को जानता था, ये अपनी योग्यता को जानता था, ये अपनी पहचान को जानता था, लेकिन कभी भी इसने अपने जीवन में घमंड को आने नहीं दिया। वो अपने आप को हमेशा नम्र और दीन बना के रखता है। यदि उसके बारे में, चरित्र के बारे में हम यूहन्ना के देखना चाहें तो यूहन्ना उसका पहला अध्याय 19 से 23 तक पर हम जब पढ़ते हैं तो यूहन्ना के हम चरित्र को देख सकते हैं। वहाँ लिखा है, यूहन्ना की गवाही ये है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को उससे यह पूछने के लिए भेजा कि तू कौन है, तो उसने यह मान लिया और इनकार नहीं किया, परंतु मान लिया कि मैं मसीह नहीं हूँ। वो सरलता से मान लेता है कि मैं मसीह नहीं हूँ, क्योंकि उस समय के लोग मसीह का इंतजार कर रहे थे और जिस प्रकार के कार्य यूहन्ना कर रहा था वो उनको डाउट था, कहीं ये मसीह तो नहीं है। लेकिन वो मान लेता है कि मैं मसीह नहीं हूँ, मैं मसीह नहीं हूँ, बड़े क्लियरली एक शब्द एक बार में मान लेता है कि मैं मसीह नहीं हूँ। तब उन्होंने उससे पूछा, तो फिर कौन है? क्या तू एलिया है? उसने कहा मैं नहीं हूँ। फिर बोलते हैं तू एलिया है क्या? बोलता मैं एलिया भी नहीं हूँ। फिर उससे पूछते हैं तो क्या तू वह भविष्यवक्ता है? उसने उत्तर दिया नहीं। अपने आप को भविष्यवक्ता भी नहीं बोल रहा है, मैं भविष्यवक्ता भी नहीं हूँ बोल रहा है। तब उन्होंने उससे पूछा, फिर तू कौन है, ताकि हम अपने भेजने वाले को उत्तर दें कि तू अपने विषय में क्या कहता है। उसने कहा, मैं जैसा यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा है, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूँ कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। ये बोलता मैं सिर्फ एक जंगल में पुकारने वाला शब्द हूँ कि मैं प्रभु का मार्ग सीधा करूँ। अपने आप को बहुत नम्र और दीन करके यहाँ बोलता है कि मैं सिर्फ एक शब्द हूँ। इन बातों से हम जब इसका अध्ययन करेंगे, इन बातों से हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जीवन को देख सकते हैं। उसके जीवन में सादगी थी, उसके जीवन में सरलता थी, कोई घमंड नहीं था, किसी प्रकार का कोई भी उसके जीवन में अहंकार नहीं था, उसके जीवन में मैं नहीं था। हम जो हैं, हम लोग जो हैं, हमारे जीवन में हम मैं को बहुत महत्व देते हैं। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जीवन से हमको सीखना चाहिए कि हम अपने आप को ऊँचा बनाने की कोशिश ना करें, अपने आप को अपने अहंकार को प्रथम स्थान देने वाला ना बनें। परंतु क्या होता है, हम अपनी इज़्ज़त के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए हम बहुत कुछ कर जाते हैं। हम लड़ाई करते हैं। हम प्रयास में लगे रहते हैं कि हमको बड़ा पद मिले। हम प्रयास करते हैं कि लोग हमें सम्मान करें, लोग हमें इज़्ज़त दें और इसी के लिए हम निरंतर लगे रहते हैं। निरंतर इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि हमें को लोग जानें, हमें लोग पहचानें। जब भी हम देखते हैं, या चर्च में हो या संस्था में हो या सोसाइटी में, कहीं भी हो, किसी पद, किसी अच्छे पद के लिए लोगों को लड़ते हुए देखते हैं। लोग एक दूसरे से लड़ते हैं, लोग एक दूसरे के बात काटने की कोशिश करते हैं कि वो पद हमें मिल जाए। किस लिए? ये लड़ाई किस लिए? ये लड़ाई अपनी पहचान के लिए। हम हर एक व्यक्ति को जीवन में देखेंगे तो हर एक व्यक्ति अपने आइडेंटिटी क्राइसिस से मारा जाता है। वो उससे ग्रसित है, आइडेंटिटी क्राइसिस से ग्रसित है। उसको अपनी पहचान बनानी है। उसको अपने एक सोसाइटी में उसको अलग से अपनी अपनी इमेज बनाने की कोशिश करता है। उसके अंदर मैं भरा हुआ है। उसके अंदर वो चाहता है कि लोग मुझे जानें, लोग मुझे पहचानें, लोग मेरे काम की तारीफ़ करें, लोग मेरी तारीफ़ करें, लोग मेरा सम्मान करें। इसी इसी बातों में निरंतर लगा रहता है। लेकिन जब यूहन्ना के जीवन को देखते हैं, वो उसका जीवन एकदम साधारण जीवन था। बहुत बड़ी ज़िम्मेवारी थी उसके ऊपर।
लेकिन फिर भी अपने आप को नम्र और दीन बना के रखता है। मत्ती 11:11 में हम लोग पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं, उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं, पर जो स्वर्ग के राज में छोटे से छोटा है, वह उससे बड़ा है। ये स्टेटमेंट प्रभु यीशु मसीह का है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए। वो लिखा है कि जो स्त्रियों से जन्मे, उनमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं। कितनी बड़ी बात यहाँ प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए कहते हैं। परंतु यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इन बातों को महत्व नहीं देता। अपने आप को कोई महत्व नहीं देता वो, परंतु सिर्फ यीशु मसीह को महत्व देता है। यीशु मसीह को अपने से ऊँचा समझता है। यूहन्ना 1:27 को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ यूहन्ना कहता है, अर्थात मेरे बाद आने वाला जिसकी जूती का बंध मैं खोलने की योग्य नहीं हूँ। बोलता है यीशु मसीह इतना बड़ा है, इतना ऊँचा है, इतना महान है कि मैं उसकी पैरों की जूती का बंध खोलने की योग्य नहीं हूँ। अपने आप को इतना नम्र कर देता है, दीन कर देता है। ये स्थिति, ये बात हमें सीखने की है कि हम अपने आप को दीन करें। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं नम्र और दीन हूँ, मुझसे सीखो। ये हम विश्वासियों का एक कर्तव्य है कि हम अपने आप को नम्र और दीन बनाएं। हम अपने आप को ऊंचा ना बनाएं, हम अपने आप को घमंड से न भरें। यूहन्ना 3:31 में वचन कहता है, वह सबके ऊपर है। यीशु मसीह सबके ऊपर है। जब यीशु मसीह सबके ऊपर है, तो हमारी क्या औकात कि हम यीशु मसीह की बराबरी करें, उससे तुलना करें। यदि हम लूसीफर के जीवन को देखें, वो अपने अहंकार के कारण, वो अपने मैं के कारण उसको स्वर्ग से गिरा दिया गया। यशायाह 14वां अध्याय 13 और 14 जब पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण के अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे स्थान पर ऊंचा चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। ये शैतान अपने मन में सोच रहा है। यहाँ 5 बार शैतान मैं बोलता है और उसी मैं के कारण शैतान को उस स्वर्ग से नीचे ढकेल दिया गया। हम भी अपने जीवन में मैं करते रहते हैं। अपने लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपने पद के लिए, अपनी योग्यता के लिए हम घमंड करते हैं उसमें कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मेरे पास ये योग्यता है, मेरे पास इतना धन है, मेरे पास ये सा है, ये है, वो है, और हम मैं करते रहते हैं। और क्या हुआ? लूसीफर को देखा हमने, उसे स्वर्ग से गिरा दिया गया। इसलिए हम विश्वासियों के जीवन में घमंड नहीं होना चाहिए। हम विश्वासियों को घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वचन साफ कहता है कि परमेश्वर अभिमानियों के विरोध में खड़ा होता है। जब परमेश्वर हमारे विरोध में खड़े हो जाएगा, जब हम घमंड करेंगे, परमेश्वर हमारे विरोध में खड़ा हो जाएगा, तो हमें कौन बचाएगा? हमारी क्या औकात फिर उसके बाद? हमारी क्या दशा होगी उसके बाद? ये सोचने की बात है। हमें अपने अहंकार को छोड़ना होगा, हमें अपने मैं को छोड़ना होगा, हमें अपने घमंड को कम करना होगा और अपने आप को नम्र और दीन बनाना होगा, ताकि हम परमेश्वर के सच्चे विश्वासी बन सकें। और जैसा यूहन्ना की मानसिकता थी कि यीशु बड़े मैं घटूँ, वही मानसिकता को लेके हमें चलने की आवश्यकता है, वही मानसिकता को लेके हमें जीवन बिताने की आवश्यकता है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को बहुतायत की आशीष दे।